उसे नित्य ही गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं करोगे। मैं कहती हूँ, मुझे वैसे इसका पता नहीं पता। रानी जी समय कहाँ है मुझे भी नहीं पता। मैं कहती हूँ नहीं पता तो ऐसे नहीं बताएगी, तो ऐसे नहीं बताएगी क्योंकि वो तेरा आशिक है ना। बताएगी तुझे। पता कहाँ है? पता मेला कमेटी के सदस्य इनका कहना है कि जो भाई अभी चंदा नहीं दिए हुए हैं आगे चंदा दे दे, महान कृपा होगी। बता बता, वरना हमारी दीवार में तेरी ऊपर चल जाएगी। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा राजेश कहाँ है। नहीं पता? हराम, अगर तुझे नहीं पता है तो फिर देख, आज मैं तुझे लड़की को छोड़ दो, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। इंस्पेक्टर साहब, लगता है नई नई पोस्टिंग हुई है। अभी तुम अच्छी तरह से शायद दीघा सिंह को नहीं जानते हो। तुम बीघा सिंह, इंस्पेक्टर भारत की ताकत तो तुम्हें अंदाजा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, नगाड़े कितने? एसपी डीएसपी हमारे इस दीघा में आए और वापस चले गए। अभी तो तेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। जाओ अपनी ड्यूटी करो, अपना घर बसाओ और अच्छे से जीवन यापन करो। बीघा सिंह, तेरे धमकियों से डरते होंगे कायर, से नहीं डरते बीघा। देखो, छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। दीवार पे रेंगते रेंगते अपने दम तोड़ देता है। सिर्फ मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ और अभी समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ से सामने आओ। चलो मेरे साथ, तुम्हें थाने में गवाही देना होगा। आओ।
क्योंकि हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। आज मेरा दोस्त विकास सिंह राजेश का नामो निशान मिटा चुका होगा। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि मैंने अपनी शादी पक्की कर लिया। शादी तय हो गई। काफी धन दौलत रुपया पैसा और दहेज मिलेगा। हाँ ठीक है, तुम शादी की तैयारियां करो और मैं आराम करता हूँ। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझसे बता देना। आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम तो जानते हो कि हमारी और तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है, क्या संबंध है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे कौन सा संबंध की बात करते हैं आप? कौन से रिश्ते की बात करते हैं आप? कौन रिश्ता है हमारा तुम्हारा? देखो राजेश, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अच्छा, अरे मैं उसे भूल जाऊं? मैं उसे भूल जाऊं जिस दिन मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाया गया, मेरी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लगाया गया। अरे मैं उस दिन को भूल जाऊं, उस दिन को भूल जाऊं जो अपने हाथों से अपने पिता का खून करके इल्जाम मेरे सर पे लगाया गया। मैं उसे भूल जाऊं, अरे मैं उसे भूल जाऊं। मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया, मैं उसे भूल जाऊं। अरे मैं उसे भूल जाऊं कि तूने अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून कर दिया, यानी कि मेरी बहन का खून कर दिया। मैं उसे भूल जाऊं। आज तो रिश्ते की बात करता है, आज तो रिश्ते की बात करता है। मैं मानता हूं कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन राजेश छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी और नए तौर से हम सब मिलकर लिखेंगे नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह बादल सिंह, कहते हैं कि अपना खून खून होता है। अरे अपना खून खून होता है तो दूसरों का खून पानी, और अपना गम गम होता है दूसरों का गम कहानी। वाह बादल सिंह, आज तो मुझे गुमराह नहीं कर सकता। और आज ये बादल सिंह अपने हाथों से तुझे सजा देगा, और सजाए मौत। जिस तरह से मेरी बहन की आत्मा भटक रही है,
भी उसी तरह न भटकाया तो राजेश ने रामनिवास भैया की तरफ से भैया 10 रुपये तोहरे वाले दे दी बात सारे चक्को का बड़ा बड़ा बता पैसे वापस कर जी तुमने मुझे फूल के वास्ते बुलाया वो भी किस लिए दहेज के लिए अरे दहेज के लिए तुमने सारे रिश्तों को मिटा दिया दहेज के लिए तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया हर जैसा किया है तूने हर जैसा किया है तूने हर वैसा तुझे मिलेगा बादल सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ जिस तरह से आज मेरी बहन की आत्मा भटक रही है और जिस तरह से तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए आज ये राजेश तुझे भी देख मौत के घाट आगे जा रहा है बादल सिंह ये क्या करने जा रहे हो भैया राजेश अपने जीजा जी को मारने जा रहे हो नहीं भैया नहीं मत करो भैया भैया ये तू कह रही है भैया मैं कह रही हूँ ये तेरी बहन सोना कर रही भैया आज तू अपने सुहाग के लिए सलामती मांगने आई है अरे वही पति जो तुझको मार दिया और जब पर दफना दिया तू कहती है मेरी बहन दर बदर तेरी आत्मा भटक रही है और फिर भी
हमारे सुरेश पटेल जलेबी वाले भी भैया की तरफ से कमेटी को 200 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद। बादल सुन, आज देख और देख तूने किया इसे है कितना तूने अपने हाथों से मेरी बहन को मार दिया और आज तेरी सलामती की भीख मांगने आई है। अरे भाई मेरी बहन जिसको तुमने दहेज के कातिल अपनों से जुदा कर दिया, आज वो तेरी सलामती के लिए भीख मांग रही है भी अपने भाई से। तो सच कहता है राजेश, हुआ सोना मैंने तेरे ऊपर इतने जुल्म किए, यहाँ तक कि मैंने तुझे अपने ही हाथों तेरा खून करके तुझे जमीन के अंदर दफनवा दिया, लेकिन आज तू मरकर भी अपना कर्तव्य निभा रही है। मुझे माफ कर दे सोना, मुझे माफ सभी हरिपाल सरोज भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद। कैसी बातें करते हो? आखिर बात याद मिली हो, बात कितने सोना बस मैं आज अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ और माफ कर देखा मैं गुनहगार हूँ, माफ कर देखा मैं गुनहगार हूँ, ऐसी गलती दोबारा करूँगा। हाँ सुना, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने इस दहेज के चक्कर में, दहेज की लालच में मैंने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। आप उससे माफी मांगे सभी, डर सभी नहीं। देखो सभी, जो हुआ उससे भूल जाओ सभी। अब तुम्हें दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। अरे सभी बस रोना बहन, ये तेरा भाई इतने दर्द को नहीं सह सकता, इतनी मुसीबत पर तुझे नहीं देख सकता। भैया आज मैं तुझे मुक्ति दिलाकर रहूंगा। बादल से भैया मरने के लिए तैयार हो जाएगा।
ऐसा नहीं करना। साथी आज मुझे मत रोकिए, आज इस रजीश को मत रोकिए साथी। आज मैं अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ साथी। नहीं राजेश, सजा इसे कानून देगा, तुम अपने हाथ मत गंदा करो, सजा इसे कानून देगा। कानून की बात करते हैं हम। अरे कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया गया था? कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी बहन को जान से मार दिया गया था? कहाँ था वो कानून जब मुझे झूठे इल्जाम में और झूठे कत्ल के केस में मुझे जेल होती? अरे कहाँ था कानून ये? राजेश, अब मैं इन्हें रफ्तार करूंगा। बादल, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। राजेश और इंस्पेक्टर, क्या समझते हो कि बादल सिंह को तुम हवालात ले जाओगे? ये बादल सिंह हमेशा शान की तरह जिया है और शान से ही मरेगा। अपनी आप को सजा दे दिया। आज तुम्हें तो मुक्ति मिली जाएगी बहन। क्या ये सपने छोटे भाई को छोड़कर मैं कागज तक ले चली? अब मैं अपना गुस्सा तो मेरे भैया, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना चाहती है भैया? मुझे मालूम है कि तुम गुड़िया से बहुत प्यार करते हो भैया, जैसे मैंने तुम मुसीबत उठाया है मेरी गुड़िया पे, कभी कोई आँच मत आएगा, क्योंकि मैंने इसे अपनी बेटी जैसे पाला है। मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरी बहन कि मैं गुड़िया को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बहन सोने की याद कर लेना भैया। अब मैं जा रही हूँ, नहीं जा सकती हूँ तुझी से, काशी कभी ना आएगी, तेरी नहीं जा सकती हूँ तुझी से, काशी कभी ना कमेटी को 100 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद। भगवान भगवान मेरी यात्रा को शांति दे। माँ
भाभी माँ बोलिया अब तुम्हारी दादी पर तुम्हें कभी नहीं तो भाभी माँ मेरे पास जरूर आएगी। नहीं गुड़िया भाभी माँ तुम्हारी भाभी माँ और हमारी बहन चेक कदम दादी तक के लिए पास बुलाती है कितना रुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती रावेल पांडे भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पा दीजिए। पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। आज तक जो मेरी भाभी का मेरे साथ साथ रहती थी उसका भी साया हमारे सर से उठ गया। बुढ़िया ये दुनिया का दस्तूर है, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। कोई आगे जाता है तो कोई वक्त से बच जाता है, लेकिन हम तो एक नई जिंदगी यहाँ पर करेंगे और अपना घर बसाएंगे। गुड़िया तो दोस्तों यही से लेखक द्वारा हमारी संगीत का समापन होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, दहेज का दानो बिन प्यार सिंदूर और खुदा को बिगाड़